लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार रांची में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 25 तारीख को रांची में वोटिंग है, तो इसको लेकर के बीजेपी की क्या तैयारी है, बात करते हैं। हमारे साथ आदित्य साहू राज्यसभा सांसद हैं। 25 तारीख को 4 जगह इलेक्शन है, क्या उसके क्या रिजल्ट होंगे? देखिए, पहले जो 7 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ है, 7 सीट में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड में जीतने जा रही है। और जो आगामी 25 तारीख को जो 4 सीटों में चुनाव होना है, और उसमें भी हम चारों सीट में विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो कार्य किया है, आज गांव की माताएं, बहनें, मजदूर, किसान, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम कर रहे हैं। इसलिए झारखंड से हम 14 को 14 सीट जीतने का काम करेंगे। विपक्ष कहती है कि इस बार 200 पार भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का। वो तो निश्चित रूप से कहेगी, क्योंकि उनका सोच ही नकारात्मक है। इन लोगों को जब भी सत्ता मानने का मौका मिलता है, कांग्रेस जिम्मे में आरजेडी यानी विपक्षी पार्टियां को, तो जनता की गाढ़ी कमाई को, विकास की पैसे जो होनी चाहिए, विकास के जो काम होने चाहिए, उन पैसों को लूटने का काम करती है। उनका अनेकों उदाहरण झारखंड में भी हाल में 8 दिन पहले जिस प्रकार से आलमगीर आलम जी के आप सचिव के यहाँ 35 करोड़ रुपये से अधिक की बरामदगी हुई, किसका पैसा था? आखिर झारखंड की जनता जानना चाहती है किसके पैसे थे। वो गरीबों के पैसे थे, किसानों के पैसे थे, मजदूरों के पैसे थे, छोटे छोटे बच्चों के पैसे थे, किताब के पैसे थे, किसानों के जो खाद बीज देने चाहिए उसके पैसे थे। वो काम नहीं करके इन लोगों ने अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। झारखंड की जनता उससे पूछती है कि आखिर तुमने क्यों इन प्रकार से सरकारी खजाने को लूटने का काम किया, जनता के अधिकार को छीनने का काम किया। विपक्ष कहती है कि बीजेपी के पास रोजगार कोई बड़ा मुद्दा नहीं। देखिए, इनको अपने 2004 से 14 के बीच याद करना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से देश में सरकार चल रही थी। उसमें देश का हालत क्या बना के रखा था। रोज घपले और घोटाले होते थे, रोज सीरीज बम ब्लास्ट होते थे, रोज माताएं बहनों की इज्जत और आबरू के साथ अस्मता लूटी जाती थी, अस्मत लूटी जाती थी। और झारखंड में बीजेपी की सरकार चल रही तो यही हाल बना कर रखा है लोगों ने। सबसे अधिक जमीन की लूट हुई है, आदिवासी मूलवासी की, माता बहनों की इज्जत आबरू लूटी गई है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचारियों ने खुलेआम भ्रष्टाचार करने का काम किया है। इस प्रकार से बीच चौराहे पर झारखंड को खड़ा किया, जिस प्रकार 2004 से 14 के बीच में देश को दुनिया के सामने काफ़ी बदनामी भी थी, आज झारखंड की भी थुथ हो रही है। 400 पार होगा? बिल्कुल होगा। नरेंद्र मोदी जी का काम बोल रहा है, जनता आशीर्वाद दे रही है। मैं आज एक गांव में गया था, उस गांव की माताएं बहनें का मैं वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो को आप देखिए, गांव की माताएं बहनें मोदी जी के बारे में क्या बोल रही हैं, किससे आशीर्वाद दे रही है। लेकिन यूपी में जो स्थिति है, कहा जा रहा है बीजेपी में अंतरकलह वहाँ उभर कर आया। भारतीय जनता पार्टी में कोई, भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक अंतरकलह नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी, वंशवादी पार्टी नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए इसमें सार्वजनिक सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, आम सहमति के आधार पर। राजकुमार सिन्हा नाराज क्यों हैं? नाराज हैं क्या? उनसे जाकर पूछिए क्यों नाराज हैं। जमीन से आसमान तक पार्टी ने उनको पहुंचा दिया, क्यों नाराज? आप जाकर पूछिए। ये हमारे साथ आदित्य साहू थे, और इनका भी दावा है कि आने वाले समय में जो इलेक्शन हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का जो नारा है वो जरूर पार करेगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।